जेईई 2025 मुख्य परीक्षा के दूसरे सत्र का रिजल्ट जारी। टॉपर्स में राजस्थान, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र का दबदबा। 100 परसेंटाइल पाने वाले 24 टॉपर, 5 राजस्थान के, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 3 छात्र जेईई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। JEE-main.nta.nic.in पर देख सकते हैं रिजल्ट। एनटीए ने टॉपर का नाम जारी कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही, आखिरकार कौन है इसके पीछे? सामंतवादी प्रभुत्ववादी को पता है उनकी सरकार है। कश्मीर में आया 5.9 तीव्रता का भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में रहा। अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा पर भूकंप के झटके, लोग घरों दफ्तरों से बाहर निकल आए। जनहानि नहीं, भूकंप का केंद्र 86 किलोमीटर गहराई में था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचे, रामजीलाल सुमन के आवास पहुंचे अखिलेश। रामजीलाल सुमन के परिवार से अखिलेश ने की मुलाकात। अखिलेश यादव बोले सुमन को गोली मारने के लिए कहा गया, आगरा में तलवारें लहराई गईं। पीडीओ को डराने की कोशिश की जा रही है, राजपूत समाज को साथ दिखाने की कोशिश हो रही है। आगरा हिंसा के पीछे सरकार की फंडिंग। सिंह साहब लोग थाने में बैठे हैं, मारने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले अखिलेश यादव आगरा राजनीति करने गए हैं, कौन सा इन्होंने तीर मारा है जो आगरा गए हैं? रामजीलाल सुमन का चैप्टर समाप्त हो चुका है, रामजीलाल को माफी मांगकर इसको खत्म कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। साल 2027 में 300 पार करके हम फिर से सरकार बनाएंगे। लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान, वक्फ संपत्तियों को लेकर बोले राधा मोहन दास अग्रवाल। सचर कमेटी ने कहा था अधिकांश मुतवल्ली मालिक बन गए हैं, वक्फ बेच नहीं सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर संपत्तियां अपने लोगों के नाम की गई। सचर कमेटी ने कहा था दोषियों को दंडित करिए, गरीब मुसलमानों का जीवन बेहतर करने के लिए कमेटी ने कहा था। मनमोहन सरकार ने सचर कमेटी की बात नहीं मानी। साल 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन लाए। पीएम मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। लखनऊ में रिटायर एचएएल कर्मी से 23 लाख की ठगी, आतंकी गतिविधियों से जोड़ने का आरोप लगाकर ठगी। जेल जाने से बचाने के लिए बोलकर 23 लाख रुपए ठगे रिटायर एचएएल कर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई। पैसे ट्रांसफर न करने पर जेल भेजने की धमकी दी थी। साइबर थाना पुलिस साइबर ठगों का पता लगा रही। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के लिए जीवन में खुशहाली लाएगा। 90% से अधिक मुसलमानों के जीवन में खुशहाली आएगी। लोग वक्फ के नाम पर जमीनों का कब्जा करते थे, कब्जा करके करोड़ों की रकम अपने घर ले जाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कई पार्टियां हताश, वे केवल वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते थे। नारी शक्ति को नई दिशा दे रही योगी सरकार, महिला कल्याण की योजना से दे रही नई दिशा। विधवा से विवाह करने वालों को आर्थिक सहायता देगी, विधवा के प्रति सोच बदलने की दिशा में काम। दहेज पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम में करेगी मदद। पीड़ित महिलाओं को मिल रहा आर्थिक और कानूनी सहायता। विधवाओं की बेटियों की शादी में अब नहीं आएगी रुकावट, प्रदेश की योगी सरकार देगी आर्थिक मदद। लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में होगी संगोष्ठी, मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बांसुरी स्वराज हुई शामिल। बांसुरी स्वराज बोली एक राष्ट्र एक चुनाव अपने आप में नीति प्रचार है, मैसेज पहुंचाकर महिला कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वक्फ को लेकर बयान, डिप्टी सीएम बोले हमारी सरकार वक्फ का प्रचार प्रसार करेगी, मुस्लिम भाइयों को इसके फायदे बताने का काम करेगी। विपक्ष इस पर दुष्प्रचार कर रहा है, हमारी सरकार कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। महापुरुषों को किसी का भी अपमान करना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार इस तरीके के काम करती आ रही है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, मायावती ने कहा देश को संविधान के हिसाब से लेकर चलना ही गुड गवर्नेंस। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के नेताओं के साथ बैठक, तमिलनाडु, केरल को लेकर दिल्ली में अहम बैठक। बीएसपी संगठन के गठन को लेकर बैठक की गई, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए गहन समीक्षा। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, केजरीवाल बोले मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने की घटना दुखद, जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदनाएं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील, राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन का सहयोग करें। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा मुस्तफाबाद की घटना
से मन व्यथित, घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सभी घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। राहत एवं बचाव कार्य में DDMA, NDRF, DFS जुटी है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। दिल्ली में सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर किया पोस्ट। अपने पोस्ट में निशिकांत दुबे ने कहा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। दिल्ली में GST रजिस्ट्रेशन को लेकर करदाताओं को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। करदाताओं की शिकायत के बाद केंद्र सरकार का फैसला। CBIC की GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दखल को लेकर निर्देश। आवश्यक दखल से बचने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। बिना ठोस कारणों के डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की जाएगी। मामूली गलती या अनुमान के आधार पर नोटिस जारी नहीं होगा। अधिकारियों को गैर जरूरी प्रश्न उठाने से भी रोका गया। देहरादून में देवबंद रुड़की की नई लाइन पर ट्रेन चलाने को मंजूरी। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, दून जाने वालों को सुविधा। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयोग की हाई स्पीड ट्रेन प्रचालित की मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने PM मोदी व रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। अलीगढ़ में सास और दामाद के फरार होने का मामला। पुलिस ने सास को दामाद के सुपुर्द किया। दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। 2 दिन की काउंसलिंग के बाद भी नहीं मानी सास सपना। पुलिस ने कल दोनों को एक साथ भेजा था। मीडिया ने सास सपना और राहुल से बात की। महिला ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। यहाँ से चले जाइए नहीं तो मोबाइल तोड़ दूंगी, बोली सास। अब कनाडा में भी बनेगा भगवान राम का मंदिर। कनाडा के ओंटारियो शहर में बनेगा राम मंदिर। कनाडा से राम भक्त राकेश शर्मा पहुंचे अयोध्या। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत से मुलाकात। बस्ती के युवक ने मुंबई की जैनब को प्रेम जाल में फंसाया। युवक शादी का झांसा देकर बनाता रहा शारीरिक संबंध। ओला बुकिंग के दौरान जैनब सैफ अली की हुई थी मुलाकात। घर आने के बाद सैफ अली ने फोन को कर लिया स्विच ऑफ। प्रेमी की तलाश में मुंबई से बस्ती पहुंची 2 बच्चों की मां जैनब। पीड़ित जैनब पुलिस अधिकारियों से भी कर चुकी है फरियाद। मुडरेरा थाना क्षेत्र के कनेली गांव का रहने वाला युवक। शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। सुरेश खन्ना बोले, यूपी में तेजी से बढ़ रही है इंडस्ट्री। औद्योगिक क्षेत्र में टॉप पर होगा यूपी। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया। यूपी रेवेन्यू प्लस राज्य। बलिया में मंत्री गिरीश चंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा, 2027 के चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। बंगाल में जिस तरह हिंदुओं की हत्या हुई वो काफी निंदनीय। मुंबई में MNS चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान। उद्धव से मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र हित के लिए एक होने को तैयार हूँ। हमें एक होना होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े बातें छोटी है। मराठी लोगों को एक साथ आकर पार्टी बनानी चाहिए। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी है। झगड़ा मेरी तरफ से भी कभी नहीं था। गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। CM योगी बोले, सपा ने प्रदेश में 4 बार शासन किया, गरीबों को मकान नहीं दे पाए, जमीन पट्टा नहीं दे पाए। अनुसूचित जाति को छात्रवृत्ति वर्ष साल 2015-16 में भी रोक दिया गया। ये लोग अपने और अपने परिवार का सिर्फ विकास करते हैं। आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आवास, शौचालय, बिजली कनेक्शन, इलाज मिल रहा है।